जय श्री कृष्णा दोस्तों, बीएसआर फैमिली में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो उन बहनों के लिए है जिनको अभी तक कोई संतान नहीं है। वो बहुत जतन कर चुके हैं, कोशिश कर चुके हैं, लेकिन फिर भी उनको संतान की प्राप्ति नहीं हो रही। तो कहीं ना कहीं कोई ऐसा कारण है जो उनको समझ में नहीं आ पा रहा है कि किस वजह से हमें संतान की प्राप्ति नहीं हो पा रही। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम जल्दी और नेचुरल तरीके से प्रेगनेंसी कंसीव करने के लिए विशेष रूप से हस्बैंड वाइफ को 5 बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए। अगर इन बातों का आप ध्यान रखेंगे तो आपको 90% चांसेस हैं कि आपको गर्भधारण हो जाए, कंसीव हो जाए। दोस्तों, उसकी जानकारी देने से पहले अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब अवश्य ही कर लें। बगल में बेल आइकन को दबा दें जिससे मेरी आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। दोस्तों, आप अपने परिवार को बढ़ाना चाहते हैं और काफ़ी कोशिश करने के बाद भी संतान पैदा नहीं हो रही है, तो चिंता होना लाजमी है। आखिर ऐसी क्या वजह है जो गर्भधारण के आड़े आती है और इसके लिए प्राकृतिक रूप से क्या क्या उपाय अपनाए जा सकते हैं। आज कुछ ऐसे ही 5 बातें मैं आपको बताने वाली हूँ जिनसे संतान होने की अधिक से अधिक संभावनाएं बढ़ जाएंगी। सबसे पहले दोस्तों, आपको ये जानकारी होना बहुत ही ज़रूरी है कि आपको संबंध कब बनाने चाहिए गर्भधारण करने के लिए, संतान प्राप्ति के लिए। दोस्तों, जो स्त्री होती है यानी जो महिला होती है, उसके जो मासिक धर्म होते हैं वो देखिए कईयों के 28, 30, 32 या 35 दिन के भी हो सकते हैं। आपको 1 से 7 दिन छोड़कर, यानी पहला दिन मासिक धर्म का पहला दिन से 7 दिन तक छोड़कर 8वें दिन से आपको गर्भधारण के लिए संबंध बनाने चाहिए। और 8वें दिन से यानी 20 दिन तक, मासिक धर्म से 20 दिन तक बहुत ही श्रेष्ठ माना जाता है गर्भधारण के लिए, संतान प्राप्ति के लिए। इसमें बहुत अधिक चांसेस होते हैं कि आपको गर्भ ठहर जाए। मासिक धर्म के जो बीच के 2 हफ्ते होते हैं, यानी 8वें दिन से लेकर 20 दिन तक के दौरान गर्भ ठहरने की संभावना ज़्यादा होती है। इस वक्त के दौरान 1 दिन छोड़कर आपको सुबह के समय संबंध बनाने चाहिए। उस समय आपका जो हार्मोन लेवल होता है वो ऊंचा होता है और उस समय पर अगर आप गर्भधारण करने के लिए संबंध बनाते हैं तो बहुत अधिक संभावना होती है, चांसेस होते हैं कि आपको गर्भधारण हो जाए। जिनको भी देखिए संतान की प्राप्ति में दिक्कत आ रही है तो उनको रात की बजाय सुबह के समय संबंध बनाने चाहिए, जिससे कि उनका जो हार्मोन लेवल होता है वो ऊंचा हो जाता है हस्बैंड वाइफ का, जिससे बहुत अधिक चांसेस होते हैं आपको गर्भ ठहरने की। दोस्तों, नंबर 2, दोस्तों, अगर हस्बैंड वाइफ जब संबंध बनाते हैं तो उस समय पर अगर पुरुष किसी तरह की कोई वस्तु का इस्तेमाल करता है, वैसलीन, जेली या तेल का, तो इसका इस्तेमाल बंद कर दे, क्योंकि उससे शुक्राणुओं की जो मूवमेंट है वो कम हो जाती है। और संबंध बनाने के तुरंत बाद, संबंध बनाने के बाद पत्नी को, वाइफ को कहें कि अपने घुटने ब्रेस्ट के करीब, दोनों घुटनों को मोड़ लेना चाहिए, अपने ब्रेस्ट के करीब लाना चाहिए और इसी पोजीशन में 15 से 20 मिनट तक रुके। इस आसन में गर्भधारण की संभावना बढ़ जाती है, क्योंकि शुक्राणुओं को उनकी मंजिल तक पहुंचने के लिए सही गति मिल जाती है। अगर आप गर्भधारण के लिए चांस ले रहे हैं तो उस समय पर वाइफ को अपने घुटने मोड़ लेने चाहिए, अपने ब्रेस्ट के करीब रखने चाहिए और कम से कम उस पोजीशन में 15 से 20 मिनट तक रहना चाहिए, जिससे कि गर्भधारण की संभावना बढ़ जाती है। और इस बात का भी ध्यान रखें कि संबंध बनाने के तुरंत बाद पेशाब करने से बचना चाहिए। नंबर 3, दोस्तों, क्या खाना चाहिए हस्बैंड वाइफ दोनों को ही। देखिए, अगर आप संतान प्राप्ति के लिए बहुत कोशिश कर रहे हैं फिर भी आपको संतान की प्राप्ति नहीं हो पा रही है तो आपको ऐसे में देखिए, आयुर्वेद का कहना है कि इस समय के दौरान जो पुरुष है उसको पित्त कम करने वाली खुराक खानी चाहिए। गाय का घी, गाय का दूध, अगर वो गाय के घी के साथ मुनक्का लेता है तो इससे शुक्राणुओं की संख्या बढ़ती है और उसकी गति में भी बढ़ोतरी हो सकती है। तो इस तरह से पुरुष को गाय का दूध, अगर गाय के दूध में 2 इलायची डालकर ले तो बहुत ही फायदेमंद होता है। 5 दिन पहले ही
या आप संबंध बनाने के दौरान भी रोज़ गाय का दूध ले सकते हैं। गाय का घी में मुनक्का ले सकते हैं। इससे जो पुरुष है उसके शुक्राणुओं की संख्या बढ़ती है और उसकी गति में भी बढ़ोतरी होती है। इसी तरह से स्त्री को भी यानी वाइफ को भी गाय का दूध का सेवन करना चाहिए। गर्म दूध नहीं लेना चाहिए, गुनगुना या ठंडा, गर्म करके ठंडा करके दूध लेना चाहिए। अगर हो सके तो उसमें भी इलायची डालकर ले सकते हैं। दोस्तों, अगर स्त्री और पुरुष में किसी तरह की कोई कमी है जिसके कारण उनको गर्भधारण नहीं हो पा रहा है, तो हमने वीडियो डाली थी पुरुष को किन आयुर्वेदिक वस्तु का सेवन करना चाहिए जिससे कि उनके संतान प्राप्ति के चांसेस बढ़ जाते हैं, और स्त्री को भी क्या लेना चाहिए उसकी भी हमने वीडियो डाली थी। अगर आपने नहीं देखी तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा या आइकॉन में भी आप देख सकते हैं। दोस्तों, इस संबंध बनाने के दौरान यानी अगर आप संतान प्राप्ति के लिए कोशिश कर रहे हैं तो उस समय में आपको किन चीज़ों से परहेज़ करना चाहिए। देखिए, उस समय पर हस्बैंड वाइफ दोनों को ही देखिए मसाले वाली चीज़ें, तली हुई मिर्च, मसाले और गर्म पदार्थ कम लेना चाहिए, क्योंकि उनसे शरीर में पित्त की मात्रा बढ़ जाती है। चाय कॉफ़ी का सेवन भी कम करना चाहिए, क्योंकि उसमें कैफीन नामक पदार्थ होता है जो कि आपके गर्भधारण में दिक्कत ला सकता है। तो इन चीज़ों से आप उस समय पर बचें। दोस्तों, अगर इसके बाद भी अगर हस्बैंड वाइफ को संतान की प्राप्ति नहीं हो पा रही, आप गर्भधारण नहीं कर पा रहे हैं, तो आपको चेकअप जरूर करवाना चाहिए। पुरुष को अपने शुक्राणु यानी स्पर्म की संख्या व गति चेक करवानी चाहिए, क्योंकि इससे यह पता चल जाता है कहीं पिछले 5 साल के दौरान अगर आपने कोई ऐसी दवाई तो नहीं ली जिससे कि शुक्राणु की स्थिति बुरी उस पर असर पड़ गया हो और वो कम हो गया, तो इनसे शुक्राणुओं की स्थिति पर बुरा असर पड़ता है। इस तरह से आप अपनी वाइफ का भी किसी इनफर्टिलिटी विशेषज्ञ के पास जाकर सोनोग्राफी करवा सकते हैं, जिससे कि पता लग सके कि उनकी कहीं फलोपियन ट्यूब में कहीं कोई रुकावट तो नहीं। अगर पिछले 5 सालों के दौरान अगर किसी को टीबी जैसी अगर कोई बीमारी हो जाती है तो उससे भी फलोपियन ट्यूब बंद होने का खतरा रह जाता है। तो इसीलिए अगर आपको नेचुरली तरीके से कंसीव नहीं हो पा रहा है, गर्भधारण नहीं हो पा रहा है, तो पुरुष को अपने स्पर्म का टेस्ट करवाना चाहिए और स्त्री को भी अपनी फलोपियन ट्यूब यानी जो गर्भधारण की जो ट्यूब होती है उसको टेस्ट करवाना चाहिए कि कहीं उसमें कोई दिक्कत तो नहीं गर्भधारण में जो आ रही है। अगर आपको रुकावट आ रही है तो कोई ना कोई वजह अवश्य है। दोस्तों, अगर आप इन बातों का ध्यान रखेंगे, इन नियमों का पालन करेंगे अगर, तो निश्चित ही आपको संतान प्राप्ति होने के बहुत अधिक चांसेस बढ़ जाते हैं। अगर फिर भी आपको देखिए गर्भधारण नहीं हो पा रहा तो आपको अच्छे डॉक्टर से इलाज अवश्य करवाना चाहिए और आयुर्वेद के अनुसार जो हमने वीडियो डाली है उन वस्तुओं का सेवन एक बार अवश्य करना चाहिए। साथ ही दोस्तों, जो हम चैनल में उपाय बताते हैं उनको भी अवश्य किया करें, क्योंकि कई बार किसी दोष के कारण, किसी ग्रह दोष के कारण भी हमें संतान प्राप्ति में रुकावट आती है। तो दोस्तों, अगर आप चैनल में बताए गए उपाय करते हैं तो आपके जितने भी ग्रह दोष होते हैं या फिर पितृ दोष होते हैं वो दूर होते हैं और आपको संतान की प्राप्ति अवश्य ही होगी। दोस्तों, साथ ही इन नियमों का भी पालन अवश्य ही करें और जो हमने बातें बताई हैं इनका ध्यान अवश्य करें, तो निश्चित ही आपको संतान की प्राप्ति अवश्य ही होगी। दोस्तों, अगर आपको हमारी जानकारी वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक अवश्य ही करें। आप सभी को जय श्री कृष्णा।